नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसकी क्लासेज हो चुकी हैं। अब हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जैसा कि जानते हैं कि ये जो टारगेट ROARO है ना, समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी में पूछे जाने वाले विलोम शब्दों की चर्चा हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल समीक्षाधिकारी में ही पूछे जाएंगे, ये तो एक टारगेट है। लेकिन ये जितने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और उसमें भी पूछे जाते हैं। और इनकी संख्या इसमें अधिक है, यानी कि 10 प्रश्न आते हैं और ये 10 अंक सुनिश्चित करने के लिए हम सभी थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हम सभी प्रतिदिन जो है 10 प्रश्न को हल करते हैं और उनसे संबंधित ऑप्शन में जो भी इम्पॉर्टेंट दिखते हैं उन सबको भी देखते चलते हैं, उन सब का आंसर भी देखते चलते हैं। तो इसी क्रम में हम सभी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और इसका प्रैक्टिस सेट, ये विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट, ये जो है दूसरी प्रैक्टिस सेट है। ये क्रम संख्या क्या है? 2 है। और इसका जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न हम सभी देखेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द ऐसा है जो स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म, ऑप्शन बी है तन्वी, ऑप्शन सी है दुर्बल, ऑप्शन डी है शाश्वत, है ना। तो सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, ये सभी हैं, परंतु शाश्वत जो है नहीं है। शाश्वत क्या है? शाश्वत नहीं है। तो नहीं पूछा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो प्रश्न हम सभी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ये है 2017 ROARO प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथक का सही विलोम है। पृथक का ऑप्शन ए है एकत्र, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है थकित, ऑप्शन डी है सुगठित। ऑप्शन डी है सुगठित। तो पृथक का विलोम शब्द हमें बताना है। तो पृथक का विलोम शब्द हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथक का विलोम शब्द संयुक्त हो जाएगा। पृथक मतलब अलग करना, संयुक्त का मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। और एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा? एकत्र का होगा विकीर्ण। क्या होगा? विकीर्ण। ठीक है, एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होगा। अब इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है समुपयोग, ऑप्शन बी है निरुपयोग, ऑप्शन डी है सी है सदुपयोग, ऑप्शन डी है अनुपयोग, है ना। तो उपयोग शब्द का बताना है। किसका बताना है? उपयोग का बताना है कि विलोम शब्द है तो उपयोग का क्या होगा? अनुपयोग होगा। अनुपयोग किसमें है? डी में है। ठीक, उपयोग का अनुपयोग होगा। तो इसमें जो है और निरुपयोग भी है। ठीक है, तो अनुपयोग निरुपयोग दोनों हो जाएगा। किसका? उपयोग का। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। अब मुझे गलत चुनना है। हम सभी को कौन सा ऑप्शन चूज करना है? गलत। तो ऑप्शन ए है दक्षिण, वाम होगा। बी ऑप्शन है उद्यम, निरुद्यम, ऑप्शन सी है विधि निषेध, ऑप्शन डी है बर्बर का सभ्य। तो इसमें प्रश्न कह रहा है हमारा कि गलत युग्म है। तो कौन सा गलत है? दक्षिण का वाम होगा, सभी जानते हैं। विधि का निषेध, ये भी सही है। सब बर्बर का सभ्य होगा, ये भी सही है। तो उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उद्यम का मतलब होता है मेहनती, है ना, परिश्रमी, जो परिश्रम करता हो। तो इसका क्या होगा? आलस्य होगा। क्या होगा? आलस्य। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, क्योंकि गलत युग्म पूछा है। प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध युग्म पूछा गया है। प्रश्न को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ के उसे समझना होगा, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध में कन्फ्यूजन हो जाता है। या जैसे प्रश्न में रहता है लास्ट में नहीं है ना। इन सबको बहुत ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ऑप्शन बी है संयुक्त का संधियुक्त, ऑप्शन सी है समस्त का अभ्यस्त, ऑप्शन डी है आज्ञ का अनभिज्ञ। आज्ञ का अनभिज्ञ।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है शुद्ध युग्म बताना है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये क्या है? ये तो राइट ही है, अल्पज्ञ का बहुत, ये राइट है। अब देख लेते हैं संयुक्त का क्या होगा। तो संयुक्त का क्या होता है? वियुक्त होता है। क्या होता है? वियुक्त होता है संयुक्त का। असंयुक्त भी कह सकते हैं, है ना, आ उपसर्ग जोड़ करके असंयुक्त भी कह सकते हैं। समस्त का क्या होगा? समस्त, समस्त का क्या होगा? एकल, एकल। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। आज्ञ का अनभिज्ञ इसमें बताया गया है, लेकिन आज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। क्या होगा? विज्ञ होगा। आज्ञ का विज्ञ होगा। और अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक। तो इस प्रकार से तो सारे गलत हो गए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, अल्पज्ञ का बहुज्ञ शुद्ध युग्म पूछा गया है इसलिए। प्रश्न संख्या 6 है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऊपर शुद्ध पूछा गया था, है ना, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? अशुद्ध पूछा गया है। ऑप्शन ए है सचल, कचल, निरपेक्ष, सापेक्ष। ऑप्शन सी है मौलिक, अनुदित। ऑप्शन डी है बंधन, मोक्ष। एक ऐसा शब्द बताना है जो क्या है? अशुद्ध है। तो पहले हम देखते हैं सचल, सचल का चल। तो चल का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चल का जो है अचल होता है। चल का क्या होता है? अचल होता है ना। चल का अचल होता है, चलायमान और जो स्थिर हो, अचल हो। ठीक। और सचल इसका नहीं होगा। ठीक है। और बंधन का क्या होगा? मोक्ष। बंधन का मोक्ष, ये भी इसमें क्या है? इस निरपेक्ष, सापेक्ष, एक अशुद्ध पूछा गया है ना। तो पहला हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मौलिक, अनुदित। ठीक है। निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष। तो सचल, अचल, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। ऑप्शन ए है आग्रह का विग्रह। ऑप्शन बी है अपकर्ष का उपकर्ष। ऑप्शन सी है जारज का औरस। ऑप्शन डी है उत्सर्जन का विसर्जन। प्रश्न संख्या कौन सा है? 7 है। जारज का विलोम शब्द होता है औरस। जारज का क्या होगा? औरस। तो ये दृष्टि से सही शब्द पूछा है, जारज का क्या होगा? औरस। ये सही है ना। और दूसरा देखते हैं आग्रह। अपकर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष होगा। अपकर्ष का, अपकर्ष का, अप अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा, बल्कि अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष होगा। क्या होगा? उत्कर्ष होगा। ठीक है। और उत्सर्जन का, आग्रह का क्या होगा? आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह। आग्रह का विग्रह नहीं, बल्कि क्या होगा? दुराग्रह होगा, दुराग्रह। ठीक है। और विसर्जन का क्या होगा? आवाहन। विसर्जन का आवाहन। ठीक है। आवाहन क्या होगा? आवाहन होगा। ठीक। तो इस प्रकार से सही शब्द क्या होगा? जारज का औरस। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। ईप्सित का अभिषिप्त। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है अमित का समित। ऑप्शन डी सी है हया का बेहया। ऑप्शन डी है आघी का निरख। तो इसमें जो सही शब्द युग्म है उसे चुनना है। तो आघी का क्या होगा? निरग होगा। यही क्या है? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आघी का निरग। ईप्सित का क्या होगा? अभिषिप्त नहीं होगा, अनीप्सित होगा। क्या होगा? अनीप्सित। ठीक। अनीप्सित होगा। ईप्सित का अनीप्सित। अमित का क्या होगा? परिमित। अमित का समित नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? परिमित। परिमित। ठीक है। और हया का बेहया। इस तरह से क्या हुआ? इसमें तो दो सही दिख रहा है, हया का बेहया, आघी का निरग। ठीक है, सी और डी। ठीक। लेकिन शुद्ध जो है अधिकतर शुद्ध किसे माना गया है? डी को माना गया है। लेकिन इसमें
हया बेहया अघि निरख मतलब सी और डी दोनों है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ये 2016 में आया था। ये प्रश्न कब का है? 2016 का है। बाकी और सभी क्या थे? 2017 के थे। ठीक है। अल्प, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है शाश्वत, ऑप्शन सी है क्षर, ऑप्शन डी है विमुख। तो क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत। विलोम शब्द पूछा है, क्षणिक का शाश्वत। प्रश्न संख्या 10 है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ये भी 2016 का प्रश्न है। अनास्था ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अनेकता है, ऑप्शन सी है तिरोभूत है, ऑप्शन डी है अनावृष्टि। तो आविर्भूत का क्या होगा? तिरोभूत। आविर्भूत का तिरोभूत। ये आंसर इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया? 10 प्रश्न को। क्या सॉल्व कर रहे थे हम सभी? विलोम शब्द। विलोम शब्द। तो इस तरह से प्रतिदिन हम सभी क्लास ये करते हैं। कभी बीच में जो है समय अभाव के कारण चाहे एक दो दिन क्लास ना हो, बाकी ये रेगुलर क्लास जो है चलती है और इसी तरह से हम सभी पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। और आज की क्लास यहीं बंद होती है। अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। का एक भाग है लाटानुप्रास। वो वाक्यगत होता है।